क्या अब माइक्रो फाइनेंस पहुंचने वाला है कम इनकम वाले लोगों के घरों तक? क्या सरकार की इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को एम्पावर करने वाली स्कीम्स जोर पकड़ने लगी हैं? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट विद फाउंडर इंडिया में, और मैं हूं आपकी स्पेशल रिपोर्ट साथी आयुषी। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहती हूं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और फाइनेंस का मतलब होता है लोन। तो उस हिसाब से जो छोटी पूंजी वाले लोन्स होते हैं उनको हम आम भाषा में माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। इसकी जरूरत सरकार को इसलिए पड़ती है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहती हैं। आरबीआई की भाषा में बोलूं तो माइक्रो फाइनेंस लोन वो अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम की होती है। फाइनेंस लोन एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी मदद से सरकार उन लोगों की मदद कर सकती है जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं। बांग्लादेश में तो जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस को लीड किया था उनको नोबेल पुरस्कार तक मिला हुआ है। मगर भारत में पिछले कुछ सालों में माइक्रो फाइनेंस का कुछ खास असर देखने को मिला नहीं है, जिसकी वजह है इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन। हमारे देश में सिर्फ 10 ऐसे राज्य हैं जो कि इस माइक्रो फाइनेंस की स्कीम की सुविधा उठा रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश राव की माने तो माइक्रो फाइनेंस की सुविधा देश के कोने कोने में मौजूद है, मगर माइक्रो फाइनेंस का सिर्फ 82% लोन 10 स्टेट्स में है, जो कि इस लोन का इररेगुलर कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, which is obviously not a good sign। आप इस डेटा को देख करके आगे की कहानी अपने आप ही समझ जाएंगे। देश के नॉर्थ ईस्ट के साथ ईस्ट रीजन को मिलाकर लोन का सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन बनता है, जो कि 37% है। आप ग्राफ को देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि लोन का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा इसी रीजन में है। साउथ में 27% और वेस्ट में 15% है। इसको ओवरकम करने का तरीका भी राव साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी के यूज से हम इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन को आराम से ओवरकम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी के यूज मात्र से ही हम कई सारी और प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉड। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो फ्रॉड की सिचुएशन बहुत कम जनरेट होगी। सेकेंड, पैसों की बचत। चूंकि इसमें किसी इंसान का वर्क होगा ही नहीं तो हमारे पास पैसे काफी बच जाएंगे। एंड थर्ड, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस का एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो काफी बढ़िया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होने वाला है, क्योंकि इसका जवाब तो डिप्टी गवर्नर जी ने नहीं दिया है। मगर हाँ, उन्होंने ये उम्मीद जरूर दी है कि आने वाले समय में माइक्रो फाइनेंस लेने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जहां एक तरफ हमारी सरकार टेक्नोलॉजी का यूज करके माइक्रो फाइनेंस को हर किसी के पास अवेलेबल कराना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया P2P एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने ऑलरेडी छोटे लेंडर्स और बोरोवर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी वाला जो सिस्टम है वो यूज करना शुरू कर दिया है। अब इंडिया P2P की फंक्शनिंग और उसके बारे में जानने के लिए फाउंडर इंडिया के नए शो बिग रिटर्न विद इंडिया P2P को जरूर देखिएगा। आखिरकार बिग रिटर्न्स आपका इंतजार जो कर रहा है। इस रिपोर्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।